उमा एक विधवा औरत थी जिसने गांव में रहकर अपने तीनों बेटे राहुल, पंकज और पवन की परवरिश करी थी और अपने सारे गहने और जमीन बेचकर अपने तीनों बेटों को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजा था। ऐसे ही एक दिन ममता अपने बेटे के फोन आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कांता आती है और उससे कहती है, अरे बहन, क्या हुआ? जब से तुम्हारे बेटे विदेश गए हैं तुमने तो गांव में लोगों के साथ उठना बैठना ही बंद कर दिया है। बिना बेटों के मन नहीं लगता क्या? ऐसी बात नहीं है बहन, बस अब अकेली पड़ गई हूँ। खेती भी खुद करनी पड़ती है, इसीलिए वक्त नहीं मिल पाता और जो टाइम मिलता है उसमें मैं अपने बेटों से बात कर लेती हूँ। तू तो बड़ी खुशनसीब है जो तुझे इतने अच्छे बेटे मिले, वरना अपने गांव से जो भी लड़के विदेश गए उन्होंने कभी पलटकर गांव का मुंह नहीं देखा। उमा कांता की बात सुनकर घबरा जाती है और उसी वक्त अपने बेटे पंकज को फोन करती है। क्या हुआ, आपने इतनी रात को फोन किया? सब ठीक तो है ना? रात पर बेटा, अभी तो सुबह हो रही है और मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। तूने 2 दिन से फोन भी नहीं किया, इसीलिए मैंने खुद तुझे फोन कर लिया। माँ, गाँव में दिन है, यहाँ तो रात है और वैसे भी हम तीनों भाई अभी सो रहे हैं और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर मैं खुद आपको फोन कर दूंगा। अभी रखता हूँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर उमा के दिल को शांति मिल जाती है और वो कांता से कहती है, देखा कांता बहन, तुमने मेरे बेटे नहीं बदले और तीनों एक साथ हैं। अरे उमा, मैंने तुझे कब कहा कि तेरे बेटे तुझसे दूर हो जाएंगे? मैंने तो तुझे यही कहा कि तू भाग्यशाली है। और हाँ, इसी तरह से अपने बेटों के कांटेक्ट में रहना। कल किसने देखा है? इतना बोलकर कांता वहां से चली जाती है। अपने तीनों बेटों के कांटेक्ट में होती है, पर कांटेक्ट में रहने के बाद भी उमा को कभी पता नहीं चल पाता कि उसके तीनों बेटों ने विदेश में जाकर शादी कर ली है। ऐसे ही एक दिन उमा के तीनों बेटे अपने विदेशी बीवी के साथ अचानक से घर आ जाते हैं और अपने बेटों को अपनी बीवी के साथ देखकर होश उड़ जाते हैं। बेटा, ये 3 लड़कियां कौन है? तुम तो विदेश में पढ़ाई करने गए थे ना, तुम अचानक गांव वापस कैसे आ गए? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम काम से वापस आ रहे हो। हाँ, यही तो हमारा सरप्राइज था। अगर हम आपको पहले बता देते कि हम अपनी बीवी के साथ गांव आ रहे हैं तो तुम्हारे चेहरे की ये हैरानी और खुशी हम कैसे देख पाते। तुम चिंता मत करो, हमारी विदेश में नौकरी लग गई है, पर हमारी बीवियों को तो अपने ससुराल में रहना था, इसलिए हम इन तीनों को गाँव लेकर आ गए। पर बेटा, इन तीनों को तो हिंदी भी नहीं आती होगी, ये तीनों गांव में कैसे रह पाएंगी? शहर और विदेश कितना आगे बढ़ चुका है, पर गांव तो आज भी उतना ही है। नो मॉम, हमें हिंदी आता है। यहाँ आने से पहले हमने पूरा हिंदी सीखा और कोर्स किया। और नो मॉम जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। गांव में लोग कैसे रहता है, कैसे खाता है एंड कैसे चलता है, हम पूरा रिसर्च करके यहाँ आया है। यस मोहन जी, मेरी दोनों सिस्टर बिल्कुल सही कह रही। हम तीनों को एक गाँव से बहुत लगाव है। हम एक बार इंडिया घूमने के लिए आए थे, तभी हमने इंडिया पसंद आ गया था और हम तीनों ने डिसाइड कर लिया कि हम इंडियन लड़के से शादी करके इंडिया में बस जाएंगे। इसीलिए जानते हुए ये तीनों भाई गाँव में रहने वाले, हमने इनसे शादी की और यहाँ आ गए। अब हम आपकी बहू है, आपके साथ रहेंगे और गाँव के तौर तरीके सीखेंगे, बिकॉज हमें गांव से प्यार है। विदेशी बहू होने के बाद भी उमा की तीनों बहुओं के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा पड़ा था। बस यही देखकर उमा अपने तीनों बहनों को अपना लेती है। अब उमा के तीनों बेटे तो विदेश चले जाते हैं, पर उमा के ऊपर 3 बहुओं की जिम्मेदारी आ जाती है। अब अगले दिन उमा अपनी तीनों बहू को खुले में नहाने को कहती है। बहू, मेरे बेटे बता रहे थे विदेश में बहुत बड़ा सा कमरा होता है नहाने के लिए, पर यहाँ बड़ा सा कमरा तो नहीं मिलेगा, पर हाँ यहाँ बड़ी सी नदी है जहाँ पर सारी औरतें इकट्ठे होकर जाती हैं। तुम तीनों को भी वहीं नहाना होगा, इसीलिए तुम अपने अपने कपड़े लेकर मेरे साथ चलो। ओह वाओ, हम नदी में नहाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। उमा की तीनों बहुएं अपने कपड़े लेकर खुले में नहाने के लिए चली जाती हैं, पर वो तीनों देखती हैं कि नदी का पानी कुछ साफ नहीं है और वहाँ की औरतें वहीं पर नहाकर अपने कपड़े धो रही हैं। ये देखकर इमली अपनी सास से बोलती है, मॉम जी, यहाँ के लोग जरा भी सफाई से नहीं नहा रहे, ऐसे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। मैं जानती थी तुम तीनों गांव में एडजस्ट नहीं कर सकते। बहू, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। गांव में घरों में नहाने के लिए बड़ा सा कमरा नहीं होता। तुम आज यहीं नहा लो। मैं अपने तीनों बेटों को कहूंगी कि वो कल तुम्हें अपने साथ विदेश ले जाएं। नहीं नहीं मॉम जी, ये इमली तो मैड है। हम यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। हम भी यहाँ के लोगों की तरह बन जाएंगे। या मॉम,
अब नाराज मत होइए, ऐना सही कह रही है। मैं नाराज नहीं हूँ मेरी प्यारी बहू, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। पर फिर भी तुम्हें यहाँ के लोगों की तरह रहना ही है, तो तुम्हें यहाँ के लोगों की तरह रहन सहन सीखना होगा। विदेश का नाम सुनते ही उमा की तीनों विदेशी बहू चुप हो जाती हैं और गांव में बाकी औरतों की तरह खुले में नहाती हैं। अरे उमा, तेरी ये वही 3 विदेशी बहू है ना, जिसे तेरे बेटे विदेश से लेकर आए हैं? हाँ, ये मेरी 3 विदेशी बहुएं हैं, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। विदेशी बहू होने के बाद भी वो तीनों यहाँ खुले में नहाने आई हैं। हमें ये नदी पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे विदेश में स्विमिंग पूल होते हैं, वहाँ का पानी यहाँ से साफ होता है, पर वो हमें चार्ज पर करने होते हैं। पर यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता। आज मैं बहुत देर तक नहाऊंगी। वो सब तो ठीक है बहू, पर यहाँ पर थोड़ा देख कर नहाना। यहाँ के मर्द बड़े गंदे हैं, ये जानते हुए भी कि ये नदी औरतों का है। यहाँ उनका आना जाना रहता है, किसी भी वक्त यहाँ के मर्द मुंह उठाकर आ जाते हैं। ताकि इसकी चिंता आप मत करो, हम तीनों आ गए हैं ना, अब यहाँ कोई मर्द नहीं आ सकता। इस नदी पर अब औरतों का ही कब्जा रहेगा। अगर यहाँ कोई मर्द आया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। इतना बोलकर उमा की तीनों बहुएं नदी में नहाने के लिए चली जाती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते उमा की तीनों विदेशी बहू विदेशी से देसी बन जाती हैं और औरतों के साथ रोजाना खुले में जाकर स्नान करती हैं और गांव के पूरे मजे लेती हैं और गांव के रंग में ही रंग जाती हैं।